बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द बेस्ट फूड वैरायटी। तो आज हम बनाएंगे चिकन पॉकेट्स। चिकन पॉकेट्स बहुत ही इजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद बाउल बड़े से साइज़ का, आप किसी भी साइज़ का ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक लिया बड़ा वाला कप और इस कप के साथ नाप के मैं इसमें मैदा डालूँगी। मैदा ये देखिए मैंने फुल भर के नहीं डाला, बस नॉर्मल सा भरा हुआ, पूरा नहीं है। एक कप डाल दिया है मैदे का और यहीं पे एक और मैदे का कप डाल देंगे। इस तरह से करके फुल भर के नहीं डालें, नॉर्मल से डालने हैं। और साथ ही हम इसमें डाल लेंगे ऑयल। ये देखें दरमियान वाला जो कप होता है, सबसे छोटे से बड़ा वाला, वो वाला कप मैंने ले लिया। इस तरह ऑयल डाल दिया है मैंने। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच नमक का। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद उसके बाद हम डाल लेंगे गर्म पानी किसी भी बर्तन में। यहाँ पे मैंने एक स्टील के प्याले में गर्म पानी डाल लिया है। काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो इस तरह से करके हम इसको गूंद लेंगे डो को अच्छी तरह, ठीक है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है। ये देखें एक ही दफ़ा मैंने पानी डाला है और उसी पानी में ये सेट हो गई है। बार बार आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पानी डालना है इसमें, क्योंकि 2 कप से पानी मैंने नाप के नहीं डाला, क्योंकि पानी नाप के बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, वो कम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपने अपनी मर्ज़ी से पानी डालना है और हल्का हल्का हाथ के साथ पानी लगा के आपने इसको गूंदते जाना है। इस तरह से करके थोड़ा सा गूंदने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गूंदेंगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा, आपकी बेलने में बिल्कुल इजी नहीं आपको रहेगा। इसीलिए आपने इसको अच्छे से गूंद तो अच्छे से लेना है हर हाल में, ठीक है। तो अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है। इस तरह से हल्का हल्का सा पानी लगा के इस तरह से करके। और पानी पूरा जो प्याले में पड़ा है वो गर्म है, तकरीबन बॉयल से थोड़ा सा कम है, फुल गर्म करके रखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी गर्म लेना है तो ही डो बनेगी अच्छी, ठीक है। इस तरह से करके अब मैं इसका एक पेड़ा बना के रख लूँगी, इसी प्याले में रख दूँगी एक साइड पर, ठीक है। इस तरह से करके तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। तो पैन में मैंने ज़रूरत के मुताबिक ऑयल 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए थे। इस तरह से करके आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है, ठीक है। तो इस तरह से करके उसके बाद मैंने ले लिया है लहसुन भी मैंने थोड़ा सा लिया है, क्योंकि लहसुन का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है बाद में फिर चिकन में। तो इसीलिए लहसुन भी आपने ज़रूरत के मुताबिक ही लेना है, ठीक है। इस तरह से करके हम इस लहसुन को और अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा मैंने इसको जलाया नहीं है, हल्का सा इसको फ्राई किया है। तो उसके बाद मैंने जो क्यूब्स काटी थी चिकन की क्यूब्स बहुत ही ज़्यादा छोटी की हैं मैंने, बिल्कुल बारीक से पीसेस किए हैं। बहुत ज़्यादा क्यूब्स नहीं रखने, फिर आपको इसका उसमें पैकिंग में मुश्किल होगी, आप लोग आराम से उसको बना नहीं सकते। तो इसीलिए इस तरह से करके हम इसको कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही मैंने प्लेट में सब चीज़ें तैयार रखी हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा भी और बता भी देती हूँ। इस तरह से करके पहले आपने चिकन को करना है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें प्लेट में तैयार रखी हैं। ये लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्चें, नमक और इस तरह से करके हर चीज़ इसी में डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से फिर हम इसको भून लेंगे, ठीक है। तो मसाले तकरीबन जल्दी से ही भुन जाते हैं, क्योंकि मिर्चें जल जाएंगी, इसीलिए आपने साथ ही चीज़ें डाल देनी है। यहाँ पे मैंने कटी हुई एक प्याज डाल दी है और ये वाइट प्याज है। मुझे वाइट प्याज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वाइट प्याज है तो इसीलिए यूज़ करनी पड़ती हैं। और साथ ही मैंने बंद गोभी थोड़ी सी काट के रखी हुई थी, साथ ही मैंने बंद गोभी डाल दी है। बहुत ज़्यादा मैंने सब्जियां नहीं ली, क्योंकि फिर वो सिर्फ सब्जियां ही हो जाएंगी। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा सब्जियां भी कर सकते हैं और ज़्यादा चिकन भी। ये देख सकते हैं कि चिकन ने पानी छोड़ दिया था इस तरह से करके। तो इसी चिकन के पानी में और सब्जियों के पानी में ये हर चीज़ पक चुकी है। अब मैंने सोया सॉस डाल दी है, साथ ही मैंने विनीगर डाला है। ये देख सकते हैं आप लोग, इतने ज़्यादा नहीं, हल्का सा टेस्ट के मुताबिक डाला है। और साथ ही मैंने चिली हॉट सॉस डाल दी है, ठीक है। तो इस तरह से करके सब चीज़ें तैयार हैं, उनको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी फाइनल उसका। यहाँ पे जो हमने डो बना के रखा हुआ था उसको हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से, एक पेड़े की शक्ल में इसको इस तरह से तैयार। पेड़ा मैंने बना लिया है इस तरह से करके। आपने क्योंकि पतला सा बनाना होता है पेड़ा, वैसे मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया, लेकिन आपने अगर उसको सॉफ्ट रखना है तो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे तो फिर आपके सॉफ्ट रहेंगे। तो मैंने इतना बड़ा पेड़ा नहीं लिया, मैंने नॉर्मल से साइज़ का पेड़ा लिया, तो इसीलिए इस तरह हाथ के साथ मैं थोड़ा सा इसको करके तो
तो साथ ही मैं इसको बेल लूँगी, ठीक है। बिल्कुल रोटी की शक्ल में इसको आपने बेल लेना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इतनी इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी है। स्पेशल मैं रमज़ान के लिए ये रेसिपीज़ बना रही हूँ ताकि आप लोग को कोई मुश्किल ना हो रमज़ान में बनाने में, ठीक है। इस तरह से मैंने ग्लास ले लिया है एक, और ग्लास को इस तरह से करके शेप्स दे लेंगे ग्लास के साथ। ये मैंने एक रोटी बनाई है, वाइट कलर का ही बोर्ड है तो इसलिए उस पर नज़र काफ़ी कम आ रहा है, इसलिए अब जब मैं ये उठाऊंगी फिर आपको सही से पता चल जाएगा कि किस तरह से मैंने शेप्स दिए। ये देखिए मैंने जब पहले किया है ना तो पहले शेप्स थोड़ी अच्छी नहीं आई, आटा थोड़ा सा मतलब उसका जो डो है ना, मैदा, वो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ था, तो इसलिए मैंने दोबारा से इस तरह से एहतियातन इस तरह कर लिया है, शेप्स दे लिए ताकि वो इजी मैं उठा सकूं, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको उठा लिया है और देखिए कितनी प्यारी छोटी छोटी सी हमारे पास शेप्स तैयार हो गई हैं। इसकी इस तरह गोल गोल ग्लास से करने का ये है कि इससे अच्छी सी गोल सी शेप आती है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसके साथ आपको आसान लगे। यहाँ पे चिकन मैंने प्लेट में निकाल दिया था ताकि ठंडा हो जाए, ठीक है, क्योंकि गर्म नहीं आपको आसानी से लगाने में बिल्कुल आसानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से करके हम सब के अंदर इसी तरह से रख लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं रखना आपने, बहुत भर भर के नहीं इसको रखना। साइडें इसकी बहुत फुल नहीं करनी, साइडों से इसको छोड़ना भी है ताकि आप लोग इसको फोल्ड भी कर सकें, जो आपने मोड़ना है वो भी कर सकें, ठीक है। इस तरह से मैंने हाथ के साथ लगा लिया है पानी, तो पानी लगाने के बाद इस तरह से करके हम इसको बहुत ही प्यारी सी शेप दे देंगे। ये देखें आप लोग, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी से मुझे लग रहे हैं कि बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। इसी तरह हम दूसरे को भी इसी तरह कर लेंगे, बिल्कुल सेम तरीके। ये देखिए तो चारों को मैंने इसी तरह से सेम शेप दे के तो इस तरह से मैंने रख दिया। यहाँ पे मैंने दूसरा पेड़ा बनाया था और सेम उसी तरीके से मैंने रोटी बना ली है। रोटी बना के इस तरह ग्लास के साथ मैं इसको शेप्स दे दूँगी, ठीक है। ग्लास के साथ शेप्स देने के बाद हम आराम से साइड से इसका जो बाकी का है मैदा वो उठा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम साथ साथ उसको भी साथ साथ यूज़ करते जा रहे हैं। जो इसका इस साइडों से हम उठाएंगे उसको हम साथ ही दूसरे जब बनाएंगे तो साथ ही हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ज़ोर से थोड़ा सा ग्लास के साथ करना है ताकि आपका चिपका ना रहे, फिर आपको मुश्किल ना हो। ये देखिए इजी फिर उठाया जाता है आराम से, ठीक है। इस तरह से इसकी छोटी छोटी सी रोटी सी बन गई हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल सेम तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे वही चम्मच, छोटा छोटा आपने लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। ज़्यादा लेंगे तो फिर मैं आपको इसलिए बार बार यही बात बता रही हूँ कि वो आपका साइडों से चिपकेगा नहीं, वो खुलेगा क्योंकि साइडों में चीज़ें आ रही होंगी। सेम तरीके से हमने रखना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं हाथ के साथ साथ क्यों सेट करी। हाथ के साथ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैंने एक न्यू शेप इसको देनी है, सेम नहीं। मैंने सोचा एक ही वीडियो में कुछ दो तरह का हो जाए, ठीक है। थोड़ी और टिप्स भी मिलनी चाहिए आप लोगों को, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो देख के आप कुछ 2 से 3 तरह की चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके मैंने इसको पकड़ा है, तो मैंने इसको कुछ कचौरी टाइप की शक्ल देनी है, ठीक है। तो आप लोग इसको कोई भी अपनी मर्ज़ी की शक्ल दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से करके मैं इसको कचौरी बना दूंगी। इस तरह से करके हाथ के साथ, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से। बस मेरा थोड़ा सा हाथ आगे आ गया है, लेकिन इस तरह से मैंने कुछ इसको किया है, ठीक है। ये हल्का सा ऊपर है तो इसको मैं ऐसे हाथ से प्रेस कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से ये कचौरी बन गई, छोटू सी कचौरी।
ये देखिए कि सेम तरीके से मैंने ये भी उसी तरह बना लिए हैं। अब ये हैं बचे 2। अब इनको मैं कौन सी शेप दूंगी ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने अपने दिमाग से ही सोचा है कि मैं ये वाली कोई ऐसी शेप दूंगी, ठीक है। इस तरह से करके मैं कुछ इसको इस तरह की शक्ल दूंगी। आप लोगों को अगर समझ आई हो कि मैंने ये क्या बनाया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये मैंने क्या बनाया है। मैंने एक न्यू सी इसको शेप दी है, तो आप लोगों को किसी को भी समझ आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि तो इस तरह से करके मैंने इसको बना लिया है। दूसरा भी सेम तरीके से ही मैं इस तरह बनाऊंगी। ये देखें आप लोग, कितना प्यारा सा इसकी क्यूट सी शक्ल बन गई है। ये क्या है ये तो बिल्कुल नहीं पता। समोसा टाइप का कुछ मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है वो आप लोगों ने बताना है। इस तरह से इसको भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे ये भी बिल्कुल उसी तरह मैंने बना लिया है। दूसरा भी इस तरह से करके अब हम इसको रख देंगे साइड पे, और साथ ही मैंने सारा ट्रे में इनको सजा दिया। आप लोग देखिए कितने प्यारे। 2 मैंने कचौरी की शक्ल में बनाया, 2 पता नहीं क्या बनाए, और बाकी मैंने चिकन पॉकेट्स बनाई हैं, ठीक है। साथ ही मैंने अंडा रख लिया था और साथ ही ब्रेड क्रम्स रखी थी, और इस तरह से हम इसको कोट कर लेंगे। पहले हम इस पे अंडा लगाएंगे, उसके बाद हम इसी तरह क्रम्स लगाएंगे। सारों को बिल्कुल सेम तरीके से ही आप लोगों ने इस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे रख लेती हूँ ट्रे में बना के, ठीक है। इस तरह से करके पहले इसको अंडा लगाएंगे, उसके बाद हम इस तरह हाथों के साथ क्रम्स लगा लेंगे। क्रम्स आपने अच्छे से लगाना है, अंडा और क्रम्स आपने अच्छे से लगाना है, ताकि आपका फ्राई करने में थोड़ा अच्छा रहे। यहाँ पे ऑयल हो चुका है गरम, अब मैं इनको डाल देती हूँ ऑयल में इस तरह से करके, ठीक है। आपने सब डाल दिए हैं मैंने इस तरह से फ्राई करने के लिए। तो फ्राई आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना और बहुत आहिस्ता आंच पे भी नहीं करना, नॉर्मल से आपने आंच रखनी है, तो उस पर आपने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। साथ साथ आपने इसकी साइड्स भी चेंज करते रहना है। मैंने 3 से 4 मिनट बाद इसकी साइड चेंज की थी, क्योंकि हल्की आंच पे फ्राई किया था। नॉर्मल सी आंच पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर साथ साथ इसकी साइड्स चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इजी रेसिपीज़ हैं, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना है, ताकि आप लोग न्यू वीडियोस देख सकें, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्राई करके। देखें इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा इसको लाइट भी नहीं रखा, ठीक है। तो अब मैं ट्राई कर लेती हूँ। ये मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा है, टेस्टी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।